हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लास्ट के 2 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर आप इस एसएससी स्टेनोग्राफर को क्रैक करना चाहते हैं तो। इस स्ट्रेटेजी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले 40 दिन में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे एक्सेप्ट जीके। उसके बाद में लास्ट के 15 से 20 दिन में हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे इन सारे टॉपिक्स को, सो डैट एग्जाम में आपको जो है आंसर याद आसानी से आ जाए। ये स्ट्रेटेजी है हमारी आज की। अब इन 40 दिनों में आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं। बाकी के 15 से 20 दिन में जब हम रिवाइज करेंगे उसके लिए मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाकर दूंगा। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि इन 40 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या चीज़ को फॉलो अप करना है, क्या चीज़ को छोड़ना है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सिलेबस से। हमारे पास जीके को छोड़ करके इंग्लिश और रीजनिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं हमको सबसे पहले वो देखना होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रीजनिंग में मैंने आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हमको इनको कवर अप करना होगा। तो रीजनिंग के ये 14 टॉपिक्स हैं। साथ ही में इंग्लिश के हमारे पास 11 टॉपिक्स हैं। इन 11 टॉपिक्स को हमको कवर करना होगा। अब ये टोटल 25 टॉपिक्स हैं और आपके पास दिन है 40। तो आपको इन 40 दिनों में इन 25 टॉपिक्स को कवर करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले डेली का गोल सेट करना होगा। अब डेली के गोल में हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम एक फर्स्ट डे के ऊपर हम एक कोई टॉपिक उठाएंगे। मान लेते हैं आपने रीजनिंग का कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे ब्लड रिलेशंस का आपने एक टॉपिक उठाया। फिर उस ब्लड रिलेशन के टॉपिक को सबसे पहले आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए। 1 से 2 घंटा आपका जाएगा उसको अच्छे से समझने में। उसके बाद में वो टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब वो टॉपिक को आपने समझ लिया है, अब उसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे। डेली का आपको टारगेट सेट करना है कि जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपको रेलेवेंट 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। अब ये 1000 क्वेश्चंस करने में आपके 5 से 6 घंटे जाने वाले हैं। पर आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास कम टाइम है या टाइम नहीं है, आपको ये चीज़ जो है वो करके रहनी है। अब आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, उस दिन आपने उसके 1000 क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका ब्लड रिलेशन जो है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप इंग्लिश का एक टॉपिक उठाएंगे। सेम यही चीज़ इंग्लिश में भी करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद उसके ऊपर 500 से 1000 क्वेश्चंस करेंगे। ये चीज़ आप रेगुलरली फॉलो करेंगे जब तक आपके सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते। अगर आपका कोई टॉपिक बड़ा है तो उसको आप 2 दिन तक ले जा सकते हैं। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उसके लिए आप 2 दिन अलॉट कर सकते हैं। इसलिए 40 दिन आपके लिए सफिशिएंट है इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। ये चीज़ तो रही आपकी इंग्लिश और रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करने की। अब इसके बाद में जीके की बात करते हैं। अब जीके में क्या है कि आप जीके पूरी जो है वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जीके को भी पूरा डिटेल में पढ़ें। तो जीके के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट दिन आपने रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ा है और क्वेश्चंस किए हैं। रीजनिंग में जीके में आपको टॉपिक को पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस करने हैं। आपको जितना टाइम आपके पास बचे उस दिन का आपको एक टारगेट बनाना है कि आपको 300 या 400 जो क्वेश्चंस है वो जीके के रीड करने हैं। आप सिर्फ रीड भी करेंगे तब भी आपका टाइम इतना नहीं लगेगा, आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्स लगेगा 300-400 क्वेश्चंस को रीड करने में। तो आप डेली 300-400 क्वेश्चन जीके के रीड करेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, फिर उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। आप ऐसा 2 दिन तक करेंगे तो आपके 500-700 क्वेश्चन है एक टॉपिक के ऊपर जीके के तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ आपको जब तक सारे टॉपिक्स नहीं हो जाते जीके में फॉलो करते जाना है। ये 1 दिन का टारगेट आपका रहा है आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब 1 दिन के अंदर ये चीज़ करने के बाद में आपको एक और चीज़ करनी है जो कंपलसरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वो ये है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। उस मॉक टेस्ट के अंदर, जैसे आपने आज फर्स्ट डे मॉक टेस्ट दिया, उसके अंदर आपके 100 मार्क्स आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक्सेल शीट बनानी है। उसके अंदर क्या लिखना है, जिस दिन आपको डेट डाल देनी है जिस दिन भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद में उसके आगे उसके नंबर लिख देने हैं। उसके बाद में लगातार आप अगर इसको 5-7 दिन तक करेंगे तो आप देख पाओगे कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो फर्स्ट डे से अगर आप 7th डे को कंपेयर करोगे तो आपको खुद उसका जो बेनिफिट है वो दिख जाएगा कि आपके पहले दिन तो 100 नंबर आए थे और अब जो 7वें दिन आ रहे हैं वो 108, 109 नंबर, 110 नंबर आ रहे हैं। मतलब आपकी जो तैयारी है वो अच्छे पाथ पर चल रही है। अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो आप इजीली 140 का स्कोर जो है वो टच कर जाएंगे।
सो ऐसे करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है वो आपको पता चलेगा, इसीलिए हम लोग जो है वो एक्सेल शीट बना रहे हैं। इसके बाद में एक काम आपको जो है वो डेली फिर से करना है, वो है वोकैब को रीड करना। आपको डेली 40 से 50 वोकैब की रीडिंग करनी है, रीडिंग ही करनी है। रीडिंग करने से बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको अपने आप ही। आप अगर 40 से 50 वोकैब डेली रीड करेंगे तो 60 दिन के अंदर आप अराउंड 2,500 से 3,000 जो है वो वोकैब कर लेंगे, जो एक तरह से सफिशिएंट अमाउंट है। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। तो ये चीज़ आपको रेगुलर करनी है। आपका पर डे का गोल सेट हो रखा है, आपका 40 दिन में कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट के हम 20 दिन में रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपके ये 2 महीने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होंगे। अब बहुत से लोग कमेंट करके पूछेंगे कि सर हमको डेली कितनी देर पढ़ना चाहिए। सो अब 2 महीने बचे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी देर पढ़ सकते हैं उतनी देर पढ़िए। जब तक आपका डेली का टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक ज़रूर पढ़िए। अगर आपका टारगेट 5 घंटे में ही पूरा हो रहा है तो 5 घंटे पढ़ के छोड़ दीजिए। अगर आपका टारगेट 10 घंटे में पूरा हो रहा है तो 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 महीने ही बचे हैं आपके पास, 6-7 महीने नहीं है कि आप आराम से करें। इसलिए 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करिए। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रखिए उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन इस चैनल पर डेडिकेटेडली मैं आपको करवाऊंगा, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।